सल्लल्लाहु अलैहि नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्युल मलाहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के इजहार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि शऊर होश व खिरत का मामला है अजीब, शऊर होश व खिरत का मामला है अजीब, मकाम शौक़ में है सब दिलो नज़र के करीब। और मैं जानता हूँ कि मिल्लत का हशर क्या होगा, मसाइल नज़री में पड़ गया खतीब। और सुनाएगा कौन इकबाल का ये शेर गरीब, सुनाएगा कौन इकबाल का ये शेर गरीब। समझ बैठे हैं जो यूरोप को हम जवार अपना, सितारे उनके नशे मन से ज़्यादा हैं करीब। अल्लामा इकबाल कहता है कि मुसलमान यूरोप को अपना करीब समझ बैठा है, फरंगी तहजीब व तमद्दुन को अपने करीब समझ बैठा है, हालांकि हुजूर के गुलाम के तो चांद सितारे और ज़्यादा करीब हैं। और यहाँ तक अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिन की जान से भी ज़्यादा करीब है। और हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी थी कि पाकिस्तान में यहाँ मिर्ज़ैयत को उड़ान चढ़ाया जाए, परवाज़ चढ़ाया जाए, बड़े बड़े ओहदे दिए जाएं। पाकिस्तान में मिर्ज़ैयों के लिए बना था, ना ही ये वडेरों और सरदारों की बदमाशियों के लिए बना था। पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना था और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बना था। इसके लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लामा फज़ल खैराबादी आपके बारे में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हाथी पे बैठकर पढ़ने जाते थे आप, शहजादे इतने बड़े लैंडलॉर्ड हाथी पर बैठकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के मदरसे में आप पढ़ने जाते थे। और 40,000 शेर आपने हुजूर की शान में अरबी में लिखे हैं। इतने बड़े लैंडलॉर्ड पैसे वाले जब दीन पर वक्त आया फिर अंग्रेज के मुकाबले में खड़े हो गए। फिर ये नहीं कि उनके जाकर गुन गाए, फिर आपने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया, अदालत में गए, वहां बहुत एक लंबा वाक़या, बस मुख्तसर में बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। आपने अपने शेरों में कहा है कि मेरा जुर्म भी फजल खैराबादी का सिर्फ यही है कि मैं नसरानियों से मोहब्बत नहीं करता। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं नसरानियों से मोहब्बत नहीं करता। मुझ का लिबास भी पहना, तकलीफें भी उठाई, यहाँ तक के अल्लामा फजल खैराबादी जब जेल के अंदर थे, आपके आखिरी दिन थे, सुप्रीडेंट जेल तब्दील हुआ। वो बड़ा शौकीन था, पढ़ने लिखने का, मुताले का शौक था, किताबें पढ़ता था। उसने एक फारसी की किताब उठाई हुई, तो उसके साथ एक बंदा था, मुसलमान था, आलिम दीन था, उसको उसने वो किताब दी। उसने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आ रही इसकी फारसी की, इसमें ये मसले मुझे समझा दो। उसने कहा ठीक है आप दे दें। अब जब उन्होंने देखा तो समझ उनको भी ना आई, तो वो जेल के अंदर एक बुजुर्ग काल कोठरी के अंदर अल्लामा फजल खैराबादी मौजूद थे, वो किताब उनके पास ले गए, उनको दी। उन्होंने वो किताब उठाई, एक रात के अंदर उसके सारे मसले हल भी किए और साथ हाशिया भी लिखा। सुबह वो किताब उसको दी, उन्होंने वो जाकर उस सुप्रीडेंट जेल की मेज के ऊपर वो किताब रख दी। जब वो आया उसने किताब खोली और उसने वो साथ जो हाशिया पढ़ा, उसके सारे मसले का हल उसने देखा, वो हैरान रह गया। उसने कहा यार आप इतने पढ़े हुए आलिम, इतने अच्छे आलिम दीन है यार, आप मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मैं नहीं, इस जेल के अंदर एक कोठरी के अंदर फजल खैराबादी है, ये उन्होंने मसला हल किया है। उसने मुझे ले चलो, गए, वो अंग्रेज गया, उसने जाकर फजल खैराबादी अल्लामा फजल खैराबादी को कहा, उसने आपका यहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आप चारपाई के ऊपर लेटे हुए थे, सांप का जहर पी पी कर आपको सांप और बच्चू का जहर से ज्यादा जहरीला पानी पिलाया जाता था। आपके जिस्म के अंदर हर चीज खत्म हो गई, बिस्तरे मर्ग पर आप पड़े हैं, आप अपनी साइड तब्दील नहीं कर सकते थे, खुद कोई आकर तब्दील करवाता था। वो अंग्रेज गया, उसने जाकर कहा कि जब उसने आपकी हालत देखी और आपका इल्म देखा, मकाम देखा,
तो वो हैरान हो गया। उसने कहा कि जनाब मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, सिर्फ आप इतना कह दें, जो यहूदा नसारा के खिलाफ, नसरानियों के खिलाफ आपने फतवा जिहाद दिया है, आप वो कह दें कि मुझे पता नहीं है कि वो किसने दिया है, मैं आपको छोड़ दूंगा, अंग्रेज जाने मैं जानूं, मैं आपको ले जाऊं, आपका इलाज भी करवाऊंगा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आपकी रगों के अंदर खून फारूक आजम का था। बड़े बिस्तरे मर्ग पर थे, बड़े बिस्तरे मर्ग पर थे, लेकिन शेरों की तरह जो हिल नहीं सकते थे, शेरों की तरह आप चारपाई से छलांग लगाकर खड़े हुए। फरमाया तूने ये क्या कह दिया, ये जो फतवा जिहाद है ये मैंने दिया है और मुझे कहते हैं फजल खैराबादी। ये थे हमारे बुजुर्ग, ये थे हमारे बड़े उलमा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। सैयद हसरत अली मुहानी, सैयद किफायत अली काफी, अहमद शाह मदरासी, अहमदुल्लाह शाह मदरासी, हमारे बुजुर्गों ने, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, तब ये पाकिस्तान बना है। आज आकर ऊपर से लेकर इन्होंने साजिश ऐसी रचाई है, यहूद नसारा ने पहले साजिश रचाई अफगानिस्तान के खिलाफ, दाढ़ी वाले लोग तैयार किए, पगड़ियां पहनाई, मुसलमानों को मरवाया, दहशतगर्दी करवाई अमेरिका ने खुद, और मुसलमानों का नाम लगवा दिया कि ये दहशतगर्दी मुसलमान करवाते हैं। फिर अमेरिका खुद हमला कर आवर हुआ, पूरा अफगानिस्तान उन्होंने तबाह कर दिया। किसी मुसलमान ने आवाज भी नहीं उठाई, क्यों? जो उन्होंने पहले साजिश तैयार की कि मौलवी दहशतगर्द होते हैं। बाबा जी फरमाते थे मौलवी दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली हैं। फिर उन्होंने साजिश रचाई इराक के बारे में कि उनके पास असला है, उन्होंने एक साजिश तैयार की, फिर इराक पूरा तबाह कर दिया। सदाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी, ईद वाले दिन उन्होंने फांसी दी, लेकिन किसी मुसलमान ने चूं भी नहीं की। क्यों? उन्होंने साजिश तैयार की थी, मुसलमानों का जहन बनाया कि मुसलमान आवाज ना उठाएं कि वाकई कहें कि ये दहशतगर्द हैं। फिर पाकिस्तान में भी उन्होंने अब साजिश रचाई। हम हुजूर की इज्जत के लिए निकलते, नामूस रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ठेकेदारी का, मैं वैसे ये जो इख्तिलाफ कोई करे कर सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है, लोग कहते हैं कि क्या आपको नामूस रिसालत का ठेका मिला है, खत्म नबूवत का ठेका मिला है, कुरान का ठेका मिला है? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, पाकिस्तान के अंदर किसी को मंदिरों की हिफाजत का ठेका मिला है, किसी को चर्चों की हिफाजत का ठेका मिला है, किसी को गुरुद्वारों की हिफाजत का ठेका मिला है। अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, पाकिस्तान में अल्लाह ने अमीर उल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को खत्म नबूवत का भी ठेका दिया, नामूस रिसालत का भी। ये ठेका हमारे हिस्से में आया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का फजल है। ये तो नहीं अल्लाह ने दिया हमारे बाबे को, तो जब किसी ने नहीं किया तो अल्लाह ने लिया काम, तो हम उनके साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फजल से, बड़ों की निगाह से और अमीरुल मुजाहिदीन की निगाह से इंशाअल्लाह ताला में मर्द खड़े रहेंगे। उन बड़ों निगाह बड़ों की होगी तो खड़ेंगे इंशाअल्लाह, और ये रहेगी इंशाअल्लाह। आज हम बस मैं इसी बात पर खत्म, उन्होंने ऐसी साजिश रचाई, जड़ावाला के अंदर हुजूर की गुस्ताखी हुई, कुरान जलाया गया, लेकिन उन्होंने साजिश रचाई कि मौलवी इंतहा पसंद होते हैं, शिद्दत पसंद होते हैं, ये यूं करते हैं वो करते हैं। उन्होंने एक साजिश रचाई, उस साजिश उनकी कामयाब हुई। जड़ावाला के 16 अगस्त को वाकया हुआ, आज 28 अगस्त है, उस दिन से लेके आज तक किसी एक मुसलमान ने भी हुजूर की गुस्ताखी पे आवाज नहीं उठाई। अकलियतों का दर्द है, हमें पता है अकलियतों को क्या हुकूक है। अला मन ज़लम मुआहिदन, हुजूर ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जो कोई मुसलमान यहूदी और नसरानी मुआहिदा करके रह रहे हैं, जो उन पर जुल्म करे, उनको नुकसान पहुंचाए, ताकत से ज्यादा उन पर टैक्स डाले, हुजूर ने फरमाया फाना हजीजुहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन वो मुझे अपने मद्दे मुकाबिल पाएगा। इससे बड़ा हक है अकलियतों का। हमें बाबा जी भावलपुर में भी तो चर्चे हैं, हमने कभी जाकर किसी चर्च को छेड़ा है, किसी मंदिर को छेड़ा है? हमें बाबा जी बता गए, हिंदू हिंदू बनकर रहे, यहूदी यहूदी बनकर रहे, ईसाई ईसाई बनकर रहे, हर कोई अपना इंसान बनकर रहे।
जब हमें गाली दो, फसुब्बा नहीं हमें दो, फसुब्बा उम्मी हमारी माँ को दो, फसुब्बा अभी हमारे बाप को दो, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह की आएगी हम काट के रख देंगे। हमें बता गए मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु मलऊनी नाइनमा सुकिफु उखिजु व कुतिलु तक्तीला सुन्नतल्लाहि फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये 295C कुरान का कानून है। वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। रब के इस कानून को क़यामत तक किसी अमेरिका का बाप भी तब्दील नहीं कर सकता। जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा, मुमताज कादरी का कोई गुलाम खड़ा होकर उसका सर उतारेगा। हाँ, अमीरुल मुजाहिदीन का कोई गुलाम खड़ा होगा। लेकिन मैं एक बात इस पर आपको सुनाना चाहूंगा। इमामुल फुक़हा, इमामुल मुहद्दिसीन, ताजदार तसव्वुफ और ताजदार मुजाहिदीन भी हैं। एक साल जिहाद करते हैं, एक साल इबादत करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम बुखारी के उस्ताद भी हैं। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस और जिहाद पर सबसे पहली किताब भी आपने लिखी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, इमाम बुखारी के उस्ताद। मैंने उनकी ये पढ़कर ना खुदा की कसम हिल गए हैं वल्लाह। शायद इसके पढ़ने के बाद और तब्दीली आई है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का जब विसाल हुआ ना, तो हमारे बड़ों ने लिखा कि कई सालों बाद एक बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा, पूछा जनाब क्या बना? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो जुमले फरमाए ना, ये दिलों में डालने वाले हैं, नक्श करने। मैं सिर्फ सबक सुनाने आया हूँ। जितने भी उलमाए कराम, पीराने उज़ामे, आप सब मेरे से बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। मैं सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन का पढ़ा हुआ सबक आपको सुनाने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा जनाब आपका क्या बना? आपने फरमाया 40 साल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दी। कितने साल? ये दिलों पे नक्श करना है किस वजह से, ये आगे सुनिएगा। उन्होंने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम दीन, इमामुल फुक़हा, इमामुल मुहद्दिसीन, मुफस्सिर, मुहद्दिस और इतने बड़े ताजदार तसव्वुफ का लक़ब भी, मुजाहिद भी आप, इबादत इल्म भी आपके पास इतना, फिर भी आप 40 साल जन्नत के दरवाजे के पास भी नहीं गए, आपको दाखिल नहीं होने दिया गया। आपने फरमाया हाँ, वहाँ इल्म काम नहीं आता। यहाँ इकबाल का शेर है इसी जुमले पर। अल्लामा इकबाल कहता है वो इल्म जहर है, वो इल्म जहर है अहरार के लिए, जिस इल्म का हासिल हो दो कफे जो। इकबाल कहता है रोटी के लिए रसूलुल्लाह के साथ बेवफाई नहीं करनी। रिज़्क़ तो इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल, ये कोई बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कर्जा जरूर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं। क्यों? जो किसी गैर के दरवाजे पर नहीं गए मिलता है क्या क्या। मदीने में एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो दामन फैला के देख। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा आगे, अब बुजुर्गों को ने कहा आप इतने बड़े आलिम इल्म वाले, आपने फरमाया वहां इल्म काम नहीं आते, वहां तकवा काम नहीं आता, परहेजगारी काम नहीं आती। फरमाया हुजूर फिर 40 साल क्यों नहीं गए जन्नत में? आपने फरमाया एक मर्तबा मैं जा रहा था, रास्ते के अंदर एक गुस्ताख खड़ा था, मेरा जाते हुए मूड खुशगवार था, शफकत और मोहब्बत वाली मैंने नजर डाली नहीं, मेरी नजर उस गुस्ताख पर पड़ गई। अल्लाह ने 40 साल मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया कि तूने गुस्ताख पर नजर क्यों डाली? जो गुस्ताखाने रसूल के साथ हिमायतें करते हो, उनके नारे लगाते हो, उनको जाकर सबको दर्द हुआ कि यार सरगोदा के अंदर कुरान के दूसरे सिपारे को जलाकर उन्होंने मस्जिद के ऊपर लटका दिया, कोई वहां नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। मस्जिद पर हमला हो गया, कोई दहशतगर्दी नहीं। कहते हैं चर्च पर हमला करने वाले दहशतगर्द हैं। बर्मा की मुसलमानों की बेटियों के पिस्तान काटकर कबाब बनाकर खाने वाले कौन हैं? इकबाल कहता है वो पहुंचे हुए थे मौलवी भी, वो कहता है कि जनाब हम माफी मांगने हुए हैं। इकबाल कहता है हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में अगर जंग है शर तो मगरिब में भी है शर। कहता है कि चर्च पे हमला करना दहशतगर्दी है तो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पे हमला करना क्या है? मंदिर बनाना, मंदिरों पे हमला करना, अगर मंदिर हम इसके हक में नहीं है। इस्लाम जो अक़लियतों के हुकूक देता है हम उसके कायल, हम मानने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि हक से अगर ज़ेबा है, अल्लामा इकबाल कहता है ना, हक से अगर है गज़ तो क्या ज़ेबा है? ये बात इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर। कहता है इस्लाम का मुहासबा किया हुआ है। जो कोई उठे वो कहे जी अब चर्चों के लिए मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए तो कश्मीर के लिए नहीं करना चाहिए।
हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, ये हदीस है, मेरे आका ने फरमाया मल्लम यजिद सदका फल यलानिल यहूद। हुजूर ने फरमाया जिस किसी मुसलमान के पास सदका करने के लिए कुछ ना हो, जिस किसी मुसलमान के पास सदका करने के लिए पैसे ना हो, कोई चीज देने के लिए ना हो, वो अकेला बैठकर यहूदियों पे लानत किया करे। यहूदियों पे हुजूर ने फरमाया तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। यहूदियों पे लानत करना सदका है तो बताओ गुस्ताख रसूल के लिए सख्त जुमले इस्तेमाल करने पे कितना सवाब मिलता हो। इसलिए हम अपने आप को बदलें। अल्लामा इकबाल कहता है, जानता हूँ कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदे मोमिन का दीन। जानता हूँ मशरिक की अंधेरी रात में बेअदे बैजा है पीरान हरम की आस्तीन। और अल हज़र आईन पैगम्बर से 100 बार अल हज़र हाफिज़ नामूस जन मर्द आज़मा मर्द आफरी है। यही बेहतर के ये इलाहियात में उलझा रहे, मुसलमान किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्रो सुबहगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। इसमें क्या शक कि मोहकम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर हुए इससे खुए गुलामी में अवाम है। अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सुजूद, इनकी फितरत का तकाजा है नमाज बेक़याम। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो जाए कहीं पैदा तो मर जाती है या रह जाती है खाम। हमारी सही और हम की करामत है कि आज सूफी और मुल्ला और मुलूकियत के हैं बंदे तमाम। किसकी नौमीदी पे हुज्जत है यह फरमान जदीद के जिहाद है इस दौर में मर्द मुसलमान पे हराम है। तवाफ हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या कुंद होके रह गई मोमिन की तैगे बेनियाम। बाखिर दावा